श्रीमद् भागवत कथा है क्या? भागवत भगवान का वह स्वरूप है जिसका एक बार मनुष्य पान कर ले तो भव से पार हो जाता है। बार बार की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार की आवश्यकता है। लेकिन आपका मन यही रहना चाहिए। आप कथा अमृत रसामृत का पान करने के लिए आए हैं तो आपका मन यही रहना चाहिए। जितनी देर आप यहां बैठे हुए हैं उतनी देर आपको कोई और नहीं दिखाई देना चाहिए, किसी और के बारे में नहीं सोचना है। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आरोग्य पुष्टि वर्धन पठनाते श्रवणाते वापी सर्व पापे प्रमुच्यते। केवल एक बार पान करना है, और एक बार जब हम श्रीमद् भागवत कथा का पान करते हैं, भागवत भगवान का वह स्वरूप है जिसका एक बार भी पान कर लिया जाए तो मनुष्य भगवान की सानिध्यता को प्राप्त कर लेता है। भगवान का स्वरूप भागवत है क्या? भगवान का। यदि आप भगत हैं, यदि आपके अंदर लालसा है, यदि आप भगवान से मिलना चाहते हैं तो आप महाभागवत हैं। सुखदेव जी महाभागवत हैं, परीक्षित महाभागवत हैं। यानी आपके अंदर जो भगवान से जिसका रिलेशन है, जिसका भगवान से संबंध है, वही भागवत है। जिसकी भगवान से दूरी है वो महाभागवत नहीं हो सकता, वो भागवत नहीं हो सकता। और तीन चीजों की प्राप्ति होती है भागवत कथा का रसामृत पान करने से: आयु, आरोग्य, बुद्धि। बुद्धि मिलती है, कथा श्रवण करे तो हमें बुद्धि मिलती है। बुद्धि कैसे मिलती है? ऐसी नहीं मिल जाती कि आप कई बनिया की दुकान पर चले जाओ और जाके कह दो कि 4 आना की हमें बुद्धि दे दे। बुद्धि का भावार्थ क्या है कि तुम्हें ये ज्ञात होगा कि कौन सा कर्म करना उचित है और कौन सा कर्म करना अनुचित है। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, चाहे वहां पर यहाँ धुंधकारी की व्याख्या है, चाहे ध्रुव का चरित्र है, चाहे प्रहलाद का चरित्र है, लेकिन हरेक के मन के अंदर केवल एक भाव है। भागवत जी में भगवान के स्वरूप की व्याख्या की गई है: सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नुमः। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद। सत धन चित धन आनंद। सत्य क्या है? वैसे तो भागवत जी के अंतर्गत तो सत्य कृष्ण को बताया गया है। कृष्ण ही सत्य है, उनका रूप ही सत्य है, उनके गुण ही सत्य हैं, उनका प्रभाव ही सत्य है। लेकिन अब इसे हम सांसारिक दृष्टि से देखें, हम सत्य किसे मान रहे हैं? देखो, हमारा घर, मकान, बेटा, बेटी, धन, दौलत, हम इनको सत्य मानते हैं। किस प्रकार से सत्य मानते हैं? किसी का मकान है या किसी की कोठी बनी हुई है तो वो उसे सत्य मान रहा है और वो कहता है कि ये मेरा है। हाँ ठीक है, इस शरीर के रिश्ते नाते हो सकते हैं, इस शरीर के कोठी बंगले हो सकते हैं, इस शरीर के सास ससुर हो सकते हैं, इस शरीर से संबंध रखने वाले बहुत सारे रिश्ते नाते हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो हमारा तो कुछ है ही नहीं इस शरीर से। हाँ ठीक है, इस शरीर की कोठी है, इस शरीर के बंगले हैं, लेकिन इस शरीर के, और ये शरीर कब तक है? जब तक इसके अंदर ये आत्मा का वास है, और जब तक ये आत्मा का वास है, जब तक ये प्राण है, तब तक तो ये शरीर भी अपना है। और यदि ये प्राण निकल जाए तो क्या शरीर शरीर रहता है? क्या इससे जो संबंध रखने वाले वो रिश्ते नाते हैं वो रहते हैं? क्या इस शरीर का जो घर है वो घर रहता है? फिर हमारा कुछ शेष रहता ही नहीं। सत्य क्या है? जैसे राजा जनक की सभा लगी हुई थी और राजा जनक विदेह सत्य की खोज कर रहे हैं
और सत्य की खोज करते हुए पूछा जा रहा है। बड़े बड़े संत महात्मा महर्षियों से पूछना चाहते हैं, क्या ये सच है या वो सच है? क्योंकि उन्होंने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में भी क्या देखा है कि वो भिखारी हैं, हाथ में कटोरा है उनके, दर दर पर हर जगह पर भूख से व्याकुल हैं और घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता। और जब सुबह उनकी दृष्टि खुली तो उन्होंने देखा कि ना हाथ में कटोरा है, वो राजा है। उन्हें शंका हो गई, और शंका भी किस बात की, क्या ये सच है या वो सच है? और जो सच है वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बड़े बड़े संतों को बुलाया, बड़े बड़े महर्षियों को बुलाया, लेकिन सत्य की खोज इतनी आसान नहीं है। आसान भी है यदि महर्षि हैं, यदि संत हैं उनके लिए तो, लेकिन ज्ञानी के लिए या विद्वानों के लिए जो शास्त्रों में ज्यादा प्रवीण हैं, उनके लिए सत्य की खोज करना बड़ा कठिन है। क्योंकि सत्य क्या है? वो परम पिता परमेश्वर। और इस संसार में सत्य क्या है? देखो, हम लेते हैं मृत्युलोक में, जहां हम सबको पता है कि एक दिन हम सबको मौत आएगी, लेकिन फिर भी हम भूले बैठे हैं। सत्य क्या है इस संसार में? ये आत्मा, जब व्यक्ति सोता रहता है तो भी ये आत्मा विचरण करती है, और जब मनुष्य जाग जाए तो भी ये आत्मा विचरण करती है। जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जिसे वायु सुखा नहीं सकती, जिसे जल गीला नहीं कर सकता, वो है ये आत्मा। लेकिन बड़ा कठिन है सत्य को जानना। हर कोई, देखो, थोड़ी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयाना, कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वैसे तो हर कोई विद्वान बनने की चेष्टा कर रहा है, और कलयुग में तो थोड़ी देर में ही वो कह देना कि सुपारी की गांठ मिल जाए तो यूं सोचे कि पंसारी बन गई। हमारे यहाँ एक कहावत है कि यदि काई के पास में सुपारी की गांठ मिल जाए तो वो सोचने लग जाए कि अब तो मैं पंसारी बन गया, यानी अब मेरे बराबर कोई और आदमी हो ही नहीं सकता। ये हमारे समाज की विडंबना हो गई है कि हमें आधा अधूरा ज्ञान है कोई भी बात है, और हम सोचने लग जाते हैं भैया अब हमारे बराबर विद्वान कोई नहीं है, अब हमारे बराबर ज्ञानी कोई नहीं है, अब हमारे बराबर महात्मा कोई नहीं है, अब हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए। राजा जनक लेकिन पूर्ण ज्ञान चाहते हैं, और पूर्ण ज्ञान चाहने के लिए पूछा जा रहा है, क्या ये सच है या वो सच है? अब बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े महात्मा, लेकिन उनकी संतुष्टि नहीं कर पाए। अष्टावक्र मुनि का आगमन हुआ, और जब अष्टावक्र मुनि का आगमन हुआ है तो आज यहां अष्टावक्र मुनि तुरंत की तुरंत आए, और जैसे ही आगमन हुआ तो इतनी देर में सारा समाज हंसने लगा, और जैसे ही सारा समाज हंसने लगा है तो सारे समाज को हंसते हुए देखकर अब तो यहां पर अष्टावक्र मुनि लौट कर जाने लगे। सारा समाज क्यों हंस रहा है? जो 8 जगह से टूटा हुआ है, अब वो बताएगा कि ये सच है या वो सच है। देखो, हम लोग रूप को देखते हैं, सौंदर्य को देखते हैं, लेकिन आत्मीय ज्ञान को जानने की कोई चेष्टा नहीं करता। हम रूप को देखेंगे, सौंदर्य को देखेंगे, उम्र को देखेंगे, लेकिन हम क्या वो सत्य है उसे नहीं देखते हैं। उसकी आत्मा कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसका लक्षण कैसा है, हम वो सब कुछ नहीं देखते। हम बस देख लेंगे यहाँ पर अष्टावक्र मुनि इतने बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख रहा है, उनके ज्ञान को कोई नहीं देखना चाहता है। यहां देख क्या रहे कि ये 8 जगह से टूटे हुए हैं। दूसरे की बुराई देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम दूसरे की अच्छाई नहीं देख सकते हैं। बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई, लेकिन हम दूसरे की बुराई देख सकते हैं, अच्छाई नहीं देख सकते। अष्टावक्र मुनि लौट कर जाने लगे, और जब अष्टावक्र मुनि लौट कर जाने लगे तो लौट कर जाते ही अब तो यहां पर पूछा जा रहा है, महाराज आप क्यों तो आए थे और क्यों जा रहे हो?
जैसे ही पूछा आप क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो, तो इतनी बात को सुनते ही यहां बताने लगे, मैंने तो सोचा था कि तेरे यहां विद्वानों का समाज बैठा हुआ है, लेकिन यहां तो सब चमड़ी की पहचान करने वाले बैठे हैं, विद्वान कोई नहीं बैठा। इतनी बात को सुनते ही अब तो यहाँ राजा जनक चरणों में पड़ गए और चरणों में पड़कर अनुरोध कर रहे हैं, महाराज मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, क्या ये सच है या वो सच है। इतनी बात को सुनते ही यहाँ पर गुरुदेव कहने लगे, पहले मैं दक्षिणा लूंगा और बाद में दीक्षा दूंगा। दक्षिणा क्या चाहिए, जो मुझे अच्छा लगेगा। अब तो यहां दक्षिणा मांगी जा रही है और गुरुदेव के लिए कहा गया है, यदि शीश भी काट कर देना पड़े, यदि शीश भी काट कर देना पड़े तो गुरुदेव को बहुत छोटी सी बात है। आज यहां पूछा जा रहा है क्या चाहिए, और जैसे ही पूछा है क्या चाहिए तो इतनी बात को सुनते ही कहने लगे, जो तेरे शीश के ऊपर मुकुट है पहले वो मुझे दे दे। अब सोच रहे ये राजपाट धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, मेरे अंदर तो जिज्ञासा है, मेरी तृप्ति हो जाए, मेरा मन शांत हो जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो यहां गुरुदेव को मुकुट सौंप दिया है, और जब गुरुदेव को मुकुट सौंप दिया तो आज यहां गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, ना ये सच है ना वो सच है। ये सच नहीं है तो क्यों नहीं है, और वो सच नहीं है तो क्यों नहीं है। तो कहने लगे ये इसलिए सच नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले तू राजा था, अब राजा कौन है, अब मैं हूं। जो तुझे ये घमंड है कि ये मेरा है, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और माटी बने शरीर का। समझाना चाहते हैं, जो तू सोच रहा है ये मैं, समय का कुछ पता नहीं। ये महल, ये चौबारे, ये घर, ये बार, ये धन, ये दौलत, तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। अकड़ किसे बात की प्यारे, अकड़ किसे बात की प्यारे। अरे नादान परदेसी, अकड़ किसे बात की प्यारे। अरे नादान परदेसी, अरे नादान परदेसी, अरे नादान परदेसी, अरे नादान परदेसी। अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अरे नादान परदेसी। अब सोच ले क्या होना है, किसके लिए तैयार है हम। जो तू सोच रहा था कि मैं राजा हूं, तो तू राजा नहीं है, अब तू कौन है, फकीर। अब राजा में दूसरा, वो सच क्यों नहीं है, क्योंकि तूने एक स्वप्न देखा। और स्वप्न में क्या देखा, तेरे हाथ में कटोरा है, तू धर धर का भिखारी है, भिक्षा मांग रहा है,
लेकिन फिर भी तेरी कोई पूर्ति नहीं करता। लेकिन जब स्वप्न टूटा तो क्या तेरे हाथ में कटोरा था? नहीं था। तुझे यही समझाना चाहता हूं, जो तेरे मन के अंदर भाव है, इस संसार में कुछ भी तेरा नहीं है। सच तो केवल ये आत्मा है, ये प्राण है, जो निरंतर चलते ही रहते हैं। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त मीन्स मन। वैसे मन और चित्त की व्याख्या अलग अलग कही गई है, लेकिन दोनों का प्रभाव एक जैसा है। मन को काबू में करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े संत महात्मा महर्षि इस मन को काबू में नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मन मरी ना माया मरी, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दासे कबीर। ये मन को मारना बड़ा कठिन है, लेकिन मन को मारा नहीं जा सकता है। मन को केवल काबू में किया जा सकता है। और मन की व्यथा कैसी है? कबहू मन रंग तरंग चढ़े, कबहू मन चाहत है वन को, और कबहू नारी को देख लुभाए रहे, कबहू मन चाहत है रन को। ये तो मन है, कभी यहां और कभी वहां, हर समय हर घड़ी हर वक्त केवल भागता ही रहता है। बैठता नहीं है। ये आप बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन आपका मन सबका यही है। ये बहुत बड़ी बात है। काई को मन, अरे ने गर्मी ज्यादा लग रही है। काई को मन, धूप सी आ रही है। काई को मन, बालक स्कूल ते ना आ गए हो। काई को मन है, टेंट तो ठीक सो ही लग रहा है। काई को मन, पिछली साल भी यही टाइम दिखे वो कथा को, तुम बैठे हो, ये ठीक है। लेकिन ये मन भी तुम्हारा यहीं पर है, ये बहुत कठिन है, क्योंकि इसका स्वाभाविक गुण है। मन का स्वाभाविक गुण है चलायमान। ये चलता ही रहता है, ये बैठता नहीं है। तुम भले ही बैठ जाओ, तुम्हारा शरीर बैठ जाएगा। तुम सो सकते हो, लेकिन सोने के बाद भी तुम्हारा मन स्वप्न के रूप में चलता ही रहता है। इस मन को काबू में करना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन यदि काबू में हो जाए तो कल्याण हो जाए।